सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। आज काशी सुमेरु पीठ डुमराव बाग कॉलोनी 80 वाराणसी में श्री सद्गुरु शंकराचार्य भगवान का जन्मोत्सव वैदिक रीति के अनुसार धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम प्रातःकाल राजेश्वरी त्रिपुरी सुंदरी परम्बा भगवती का लक्षार्चन पूजन के साथ ही श्री आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की मूर्ति का वैदिक विद्वानों के स्वस्ति वाचन के साथ समुद्र के जल तथा पंचरस से स्नान कराकर पूजन किया गया। 509 ईसा पूर्व आज ही के दिन उनका केरल के कालड़ी गांव में पिता शिवगुरु माता आर्यम्बा के यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 3:57 पर आदि शंकराचार्य का प्रादुर्भाव प्राकट्य हुआ था, जो 2530 वर्ष हो गए, जिनका आज यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में चतुर्वेद स्वस्ति उद्घोष के साथ समुद्र के जल और पंच रसों से महाभिषेक किया गया। उनकी आराध्या त्रिपुर सुंदरी का कल सायंकाल और प्रातः 21 ब्राह्मणों और महात्माओं के द्वारा लक्षार्चन राष्ट्र के अभ्युदय, कल्याण और शांति के लिए किया गया। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ किया गया, चक्रार्चन किया गया, चंद्रमौलेश्वर का पूजन अर्चन। आदि शंकराचार्य का जीवन दर्शन अद्वैतमय था और पंचदेव उपासना की पुनर्स्थापना, मठों की पुनर्स्थापना। आचार्य शंकर 32 वर्ष तक रहे, भारत को एक सूत्र में सनातन धर्म के माध्यम से उन्होंने बांधा, सशक्त किया, प्रबल हुए और जो विभिन्न विरोधी मत थे अवैदिक, उनको अपने अकाट्य तर्कों, शास्त्रों के अकाट्य सूत्रों के माध्यम से उनको समझाया और अवैदिक मत के 26 आचार्यों को उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित कर सनातन की कीर्ति वैजयंती पताका फहराया। और उनकी दूरदर्शिता थी, त्रिकालदर्शिता थी, जितना उन्होंने काम किया। और अगर देखें, हम समझें, तो इस विषम परिस्थिति में आचार्य शंकर नहीं होते तो आज सनातन का नाम निशान नहीं होता। महाराज जी, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सर गुरु, ब्राह्मण और एक सर भगवा कलर, इन सब चीज़ों को सर विशेष रूप से टारगेट पे सर लाया जा रहा है, तो आप इस पे महाराज जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये अगर देखा जाए तो अभी तक ये सब वर्तमान में पत्थर का केंद्र हमारे सैनिक होते थे और सनातनी जनता कश्मीर में होती थी, लेकिन ये 2022 कश्मीर से हटकर कम से कम 15 प्रदेशों में पहुंच गया। 200 स्थानों पर दुकानें फूंकी गई, लोगों को मारा गया, पथराव किया गया, जो एक तरह से भारत गृह युद्ध की ओर अग्रसर हो रहा है। अगर देखा जाए तो हमारी खुफिया IB, ATS, LIU जैसे खुफिया एजेंसियों की विफलता का परिचायक है। तीनों सेना के प्रमुख, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय, कोई ऐसा भारत का शीर्षस्थ नहीं है जो दिल्ली में न रहता हो। एक हफ्ते के अंदर ये सब होना कहीं न कहीं विफलता है। ऐसी परिस्थितियों में संतों को चिंतन की ज़रूरत है, न्यायपालिका की समीक्षा की ज़रूरत है। जैन, बौद्ध और सनातनी सबको अपने ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के चिंतन, मनन, मंथन की ज़रूरत है। हमको अपने देवी देवताओं से शिक्षा लेकर शांति के लिए हम माला जपते हैं और क्रांति के लिए देवताओं से आदेश लेकर हाथों में कुछ अस्त्र शस्त्र भी रखना चाहिए। किसी को प्रताड़ित करने के लिए, किसी को दंडित करने के लिए नहीं, लेकिन अगर कोई शांति में बाधक बनता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, तभी ये अशांति दूर हो सकती है। अशांति के पर्याय के रूप में कुछ शांति प्रिय कौम के लोग कहते हम न्यायालय और संविधान को मानते हैं। अभी ज्ञान वापी को अगर ले लें तो न्यायालय ने कहा उसका हम सर्वे करेंगे, फोटो करेंगे, और शांति प्रिय कौम के लोग
उसका विरोध कर रहे हैं। तो एक तरह से इन लोगों पर शिकंजा कसने की ज़रूरत है। न्यायपालिका के आदेशों, मूल्यों, मान्यताओं को सम्मान मिलना चाहिए और उस आदेश का क्रियान्वयन हो, उसके लिए सनातन धर्मी कटिबद्ध हैं। हम शांति के पक्षधर हैं, अमन चैन शांति चाहते हैं, और अगर वो हमारी कोई कमजोरी समझे तो हम नपुंसक या हिजड़े या चूड़ियाँ नहीं पहने हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, तो हम ईंट से ईंट बजाने के लिए कटिबद्ध रहेंगे, हर तरह से लड़ने के लिए कटिबद्ध रहेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो धर्म के लिए बलिदान भी देना पड़ेगा, तो उससे हम पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन सनातन मान बिंदुओं का मान सम्मान स्वाभिमान बना रहे, इसका शासन का भी ध्यान रखना चाहिए और इस देश के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई कानून को हाथ में लेने का प्रयास करता है तो उससे सख्ती से पेश आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी।